नमस्कार। देखिए, मैं आज आपको कक्षा 11 के लिए एक भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। ये अब जल्दी ही आपका क्लास 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि कक्षा 10 पास करने के बाद बच्चे ज़्यादातर साइंस में लेते हैं, विज्ञान वर्ग में जाते हैं। चाहे विज्ञान वर्ग में चाहे आप बायोलॉजी वाले में जाएं, चाहे गणित में जाएं, लेकिन आपको भौतिक विज्ञान पढ़नी पड़ेगी। और भौतिक विज्ञान का ये पहला चैप्टर है। आपने हाई स्कूल में देखा होगा कि हाई स्कूल में विज्ञान होता है। विज्ञान में तीनों होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। लेकिन यहाँ पे आपके 11वीं क्लास में आकर ये तीनों विषय बन जाते हैं। इस वजह से हाई स्कूल की तुलना में यहाँ पर भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का और जीव विज्ञान का कोर्स बहुत बड़ा है। साथ में गणित भी है, तो जो बच्चे गणित लेना चाहते हैं उनको जीव विज्ञान नहीं मिलती है, और जो जीव विज्ञान लेना चाहते हैं उनको गणित नहीं मिलती है। लेकिन रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान सभी को पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम आज ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मात्रक एवं मापन। सबसे पहली बात आती है मापन क्या होता है। क्या होता है मापन, जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट। मापन मेजरमेंट। देखिए, जब हम किसी भौतिक राशि को नापते हैं, नापने का मतलब है उसमें तुलनात्मक देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें मापन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें कोई चीज़, जगह नापनी है या लंबाई नापनी है, तो एक निश्चित हम पैमाना ले लेते हैं कि इतनी दूरी इतने बार इसमें प्रयोग की गई है। तो भौतिक राशियाँ वो उस राशियाँ होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, और उसी के लिए हमें मापन की ज़रूरत पड़ती है। और जिस निश्चित एक स्टैंडर्ड हम माप ले लेते हैं, उसको हम बार बार उसमें रिपीट करते हैं, तो वो हमारी कहलाती है इकाई। जैसे हमें कोई गेहूँ तौलना है या कोई वजन तौलना है, तो हम ये देखते हैं कि वो एक निश्चित अमुक जो हमने मात्रक ले रखा है वो उसमें कितनी बार सम्मिलित हुआ है, तो उसको हम मापन कहते हैं। तो मापन की प्रक्रिया ये होती है कि भौतिक राशियों को नापने के लिए एक मानक मान लेते हैं, और ये हम देखते हैं कि वह मानक उसमें कितनी बार सम्मिलित हुआ है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अब बात आती है भौतिक राशियाँ। बे राशियाँ जिनको मापा जा सके, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, क्षेत्रफल, आयतन आदि जिनको हम नाप सकते हैं। अब जैसे मैं कहूँ आज मेरी इच्छा, तो इच्छा तो भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि इच्छा को तो नहीं नाप सकता। इच्छा पता नहीं कितनी बड़ी है, छोटी है, क्या है। अब मन को आप देख भी नहीं सकते हैं, और मन कितना बड़ा है, तो ये भौतिक राशियाँ नहीं होती हैं। अब इनको नापने के लिए जो हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं, उसको हम कहते हैं इकाई। इकाई क्या होती है, इकाई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। इकाई, यूनिट। भौतिक राशियों को नापने के लिए एक मानक चुन लेते हैं। उस मानक को मात्रक कहते हैं।
ठीक है। अब बात आती है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। क्या मतलब होता है दो भागों में बांटने का? देखिए, एक तो होता है हमारी मूल राशियाँ और एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ। भौतिक राशियों को दो भागों में बांट देते हैं। भौतिक राशियाँ, इनको दो भागों में बांटा गया। एक होते हैं मूल राशियाँ, जिसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशि डिराइव्ड यूनिट नहीं, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए मूल राशियां कौन सी होती हैं? मूल राशियां, कौन सी होती हैं? वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उनको हम कहते हैं मूल राशियां। जैसे हमारी लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये कैसी राशियां हैं? ये मूल भौतिक राशियां हैं। इसको मूल भौतिक राशियां बोलिए, मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां। बे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, राशियों पर निर्भर नहीं करती। ये पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें मूल भौतिक राशियां कहते हैं। अब देखिए हमारी मूल भौतिक राशियां कौन सी हैं? 7 हैं। इनको मैं दिखा रहा हूं एक सारणी बना के। मूल राशियां हैं हमारी। नंबर 1 लंबाई। पहले आप लीजिए द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी पर निर्भर नहीं करता। लंबाई, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा देखिए हम ज़्यादातर इनका उपयोग करते हैं। ये बहुत कम आती है। ये जो है वो केमिस्ट्री से संबंधित है। ये केमिस्ट्री से संबंधित है। इसका बहुत कम उपयोग होता है। ज़्यादातर 5 जो राशियां हैं उनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। उनको ही हम ज़्यादा मूल राशि के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें द्रव्यमान है, लंबाई है, वैद्युत धारा, ताप, इनका हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब आती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ।
भौतिक राशियाँ, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये वे भौतिक राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। जैसे हम कहें आयतन, आयतन किस पर निर्भर करेगा? कोरों की लंबाई पर। तो इस वजह से लंबाई कैसी राशि है? मूल राशि है, मूल भौतिक राशि है। तो इस वजह से इसको हम व्युत्पन्न मात्रक के व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, राशियों पर निर्भर करती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे बहुत सारी हैं, ये तो गिनती में 7 हैं, ये तो 7 हैं, लेकिन ये तो बहुत सारी हैं। ये हमारी मूल राशियां तो अनगिनत हैं, जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो अनगिनत हैं। मूल राशियां केवल 7 हैं। जैसे मैं कहूँ चाल, चाल क्या होगी? दूरी बटे समय, और दूरी क्या होगी? लंबाई, लंबाई। तो ये कैसी राशि हो गई? ये हमारी व्युत्पन्न राशि होगी। चाल जो है वो किस पर निर्भर कर रही है? लंबाई पर निर्भर कर रही है और समय पर निर्भर कर रही है। ऐसे आयतन है, किस पर निर्भर कर रहा है? लंबाई पर निर्भर कर रहा है। घनत्व तो किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पर, आयतन पर निर्भर कर रहा है। तो ये हमारी जो राशियाँ हैं वो व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ठीक इसी तरह से हमारे मात्रक, मात्रक को भी हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। एक होते हैं मूल मात्रक और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक, एक होते हैं मूल मात्रक और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। एक मात्रक और होते हैं जिनकी हम बाद में चर्चा करेंगे, पूरक मात्रक। बाद में जब हम विमीय विश्लेषण बताएंगे तब बताएंगे पूरक मात्रक कौन से होते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मूल मात्रकों की। तो मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक कौन होते हैं? मूल राशियों के वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, उनको हम कहते हैं मूल मात्रक। मूल राशियों के वे मात्रक जो मूल राशियों के वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। अब देखिए मूल मात्रक कैसे कौन कौन है? वही 7 है हमारे। इसमें ले रहे हैं मूल राशि, इसमें मूल मात्रक और इसमें प्रतीक। पहला है हमारे द्रव्यमान, इसका मूल मात्रक है किलोग्राम।
केजी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है लंबाई, इसका मात्रक है मीटर, इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है समय, इसका मात्रक है सेकंड। चौथा है ताप, इसका मात्रक है केल्विन। पांचवा है वैद्युत धारा, एम्पियर। छठा है ज्योति तीव्रता, कैंडला। और सातवां है पदार्थ की मात्रा, मोल, एमओ। इसमें भी इनका ज़्यादा उपयोग होता है, यहाँ तक इनका रेयर उपयोग होता है। ये केमिस्ट्री से संबंधित है। ये हमारी मूल राशियां हैं और इनके मात्रक हैं, मूल मात्रक हैं, और हमने आपको इनको प्रतीक बताया। इसी तरह से व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक किनके? व्युत्पन्न राशियों के वे मात्रक जो मूल मात्राओं पर निर्भर करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट। तो व्युत्पन्न राशियों के वे मात्रक जो मूल राशियों पर निर्भर करते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्राओं की संख्या बहुत अधिक है। जैसे उदाहरण के लिए वेग का मात्रक, मीटर प्रति सेकंड, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड -1। तो ये लंबाई का मात्रक है और ये समय का मात्रक है। ऐसे त्वरण का मात्रक मीटर सेकंड -2, ये हमारे व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो इस वजह से आज हमने मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक पढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इसी से संबंधित हम आगे के वीडियो लेके आएंगे। पहले इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। धन्यवाद।